जी, तो हम आज अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ये हमारा नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने इसकी बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस पढ़ी थी। लेक्चर नंबर 2 में हमने इसके दो न्यूमेरिकल किए थे, प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 2। आज हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी रिवीजन करवा दूं। रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कौन सी चीज़ें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखनी होती। आपको बताया था पिछले लेक्चर में, जितने बैलेंसेस गिवन होते हैं इनको नहीं लिखना होता। कोई चीज़ जो वो कैपिटलाइज कह दे, यानी कह दे कि इसको हमने कैपिटलाइज कर दिया, उसे नहीं लिखना होता। और दो नाम हमने ऐसे पढ़े थे जो कैपिटलाइज ही होते हैं, जिनमें एक था लीगेसी और दूसरा था लाइफ मेंबरशिप फी। यानी उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि लाइफ मेंबरशिप फी को और लीगेसी को हमने कैपिटलाइज ट्रीट करना है। बाकी अगर किसी को वो कैपिटलाइज कह देता है तो उसे भी हम कैपिटलाइज समझेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे। फिर हमने पढ़ा था कि अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज कोई गिवन हो क्वेश्चन में तो उनको भी हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखना। इनके अलावा बाकी जितनी रिसिप्ट्स बच जाती हैं उन सबको हम इनकम साइड पे लिखते हैं, और बाकी जितनी पेमेंट्स बच जाती हैं उन्हें हम एक्सपेंडिचर साइड पे लिखते हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ों को हमने कहाँ लिखना है। बाकी बातें आपको पता है, पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी कि एक्सपेंडिचर साइड का फिर टोटल करेंगे और इनकम साइड का टोटल करेंगे। अगर इनकम ज़्यादा हुई तो वो सरप्लस आएगा आंसर, और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुए तो हमारा आंसर जो आएगा उसे हम डेफिसिट कहेंगे। तो देखें, कहता है दी फॉलोइंग इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सिटी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। जैसे हमने पढ़ लिया कि हमें हमेशा क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है, जिसको देख के हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपना बनाना होता है। तो पहले रिसिप्ट साइड पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन है बैलेंस। बैलेंस ये होता है कैश, और अगर इसे लिखना हो तो हम इसे ओपनिंग की बैलेंस शीट में लिखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसे हम नहीं लिखते। फिर है एंट्रेंस फी, इसे हम इनकम में लिखेंगे। यानी ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड पे आएगा। फिर अब इस क्वेश्चन में देखें, जो पहले प्रॉब्लम 1-2 में नहीं था, ये न्यू पॉइंट है कि सब्सक्रिप्शन 2017 की भी गिवन है, 18 की भी और 19 की भी। तो याद रख लें कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं 2018 का, तो हमने जो सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखनी है वो 2018 की लिखनी है। ये जो पहले की गिवन है 2017 वाली, ये एक्चुअली एसेट में जाएगी ओपनिंग बैलेंस शीट के। यानी 70 रुपए जो इसमें शो हो रहे हैं ये पिछले साल के हैं, जो अभी तक हमने लेने हैं, रिसीवेबल होंगे। यानी अगर हम 2017 की बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग की बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उसकी एसेट साइड पे लिखा जाएगा, जो कि फिलहाल हमने इस क्वेश्चन में नहीं बनानी। यानी हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे। बाकी 2018 की सब्सक्रिप्शन है, इसे हम अपनी इनकम साइड पे लिखेंगे। इस तरह जो सब्सक्रिप्शन 2019 की है, ये अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे, यानी एक्चुअली ये किस चीज को शो कर रहा है कि 2018 में 2019 के 420 रुपए भी रिसीव हो गए। यानी ये रिसीव की शो कर रहा है, रिसीव इन एडवांस को। तो जो चीजें वक्त से पहले रिसीव हो जाएं वो हमारी लाइबिलिटी होते हैं। तो अगर हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये वहां जाएगा लाइबिलिटी साइड पे, जो कि इस क्वेश्चन में हमने नहीं बनानी क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट में उसने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हुआ है। आगे है फिर लोकर्स रेंट, इसे भी हम इनकम साइड पे लिखेंगे। और मिसलेनियस फीस, इसे भी हम इनकम साइड पे लिखेंगे। तो अगर क्वेश्चन देखें इनकम साइड यानी रिसिप्ट साइड को, तो टोटल 4 बातें आई हैं। एक एंट्रेंस फी, एक सब्सक्रिप्शन 2018 वाली, लोकर्स रेंट और मिसलेनियस फीस। तो ये 4 बातें हैं जिनको हमने अपनी इनकम साइड पे लिखना। बाकी मैंने आगे मेंशन कर दिया कहाँ लिखना है फिलहाल, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो उनकी स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। अब पेमेंट साइड पढ़ते हैं। पेमेंट साइड पे है सबसे पहले रेंट, इसे हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड पे।
फिर है स्टेशनरी, इसे भी लिखेंगे हम एक्सपेंडिचर साइड पे। फिर है जनरल एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंडिचर साइड पे आ जाएगा, ये भी खर्चा है। फिर है बिल्डिंग, इसे हम नहीं लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, अगर इसे लिखना होगा तो ये एसेट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, जो कि इस क्वेश्चन में हमने नहीं बनानी। फिर है रिपेयर, ये भी एक्सपेंडिचर है, इसे भी हम एक्सपेंडिचर साइड पे लिखेंगे। फिर है इंटरेस्ट, इसे भी हम एक्सपेंडिचर साइड पे लिखेंगे। और फिर है बैलेंस, जो आपको बता दिया था, बैलेंसेस हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखने होते। जो ओपनिंग वाला बैलेंस होता है वो कैश होता है ओपनिंग बैलेंस शीट का, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ये भी कैश होता है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट का। तो अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसको हम एसेट साइड पे लिखते हैं कैश के नाम से। आगे बढ़ते हैं, आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यानी एडजस्टमेंट्स गिवन है। उसने कहा लोकल रेंट में प्रीवियस ईयर का 220 शामिल है। लोकल रेंट इंक्लूड प्रीवियस ईयर्स ₹220। तो ये पिछले साल का है, यानी इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था, इसलिए हम इसे माइनस कर देंगे। जब अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे लोकल रेंट का नाम लिखेंगे, उसमें से ₹220 माइनस कर देंगे। और उसने कहा एंड स्टिल नोइंग, और अभी भी बकाया रहते हैं, यानी ये लेने वाले हैं। तो हमने पढ़ा था जो ड्यू होता है, जो ओइंग होता है या आउटस्टैंडिंग होता है, यानी जो बकाया है उसे ऐड करते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट आ जाएगी कि हम इसे ऐड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर उसने कहा रेंट पेड, जो एक्सपेंसेस में रेंट लिखा हुआ था, पेड इंक्लूड 500 फॉर प्रीवियस ईयर, कहते इसमें 500 पिछले साल का है, यानी वो भी नहीं होना चाहिए, तो इसे भी माइनस करेंगे। एंड ₹500 अनपेड, और 500 अभी तक अदा नहीं किया, यानी ये बकाया है, तो अभी हमने पढ़ लिया जो बकाया उसे ऐड करते हैं। यानी इन दोनों के साथ दो दो एडजस्टमेंट है, लोकल रेंट के साथ भी एक लेस करनी है प्रीवियस ईयर वाली, और जो भी बकाया रहती है उसे ऐड करना है। सेम इस तरह रेंट के साथ भी दो ही है, एक प्रीवियस ईयर की उसे लेस करेंगे, और एक अनपेड की उसे ऐड कर देंगे। फिर तीसरी एडजस्टमेंट है हमारे पास, कहता है डेप्रिसिएट बिल्डिंग एट 5%। 5% डेप्रिसिएशन लेनी है बिल्डिंग पे। हमने पढ़ा था बिल्डिंग एसेट है, उसे नहीं लिखना, वो बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन जो डेप्रिसिएशन है इस पे ये एक्सपेंस है, तो इसे हम एक्सपेंडिचर साइड पे लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी बिल्डिंग की वैल्यू का 5% लेके उसे एक्सपेंस में लिखेंगे। तो सारा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब जो हमने डिसाइड किया एक्सपेंसेस वो सारे हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड पे, और जो हमने डिसाइड किए इनकम्स वो सारी हम लिखेंगे इनकम साइड पे, फिर उसका टोटल करके आंसर निकालेंगे। अब चलते हैं सोल्यूशन पे। तो देखिए सबसे पहले टाइटल में नेम आ जाएगा सिटी क्लब, जो क्वेश्चन में गिवन था। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हमने बनाना है, फिर फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2018। तो ये यहाँ पे आ जाएंगे एक्सपेंडिचर जो हमने डिसाइड किया था। देखिए हमने पढ़ा था रेंट की वैल्यू जो गिवन थी वो है 2500, लेस करेंगे जो हमने एडजस्टमेंट में पढ़ा था प्रीवियस ईयर वाला 500, और ऐड करेंगे अनपेड वाला 500, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 2500। फिर हमने डिसाइड किया थे जो एक्सपेंसेस, उनमें था स्टेशनरी 350 का, जनरल एक्सपेंसेस 3610 के, रिपेयर 300 के, इंटरेस्ट 1600 का। ये वो एक्सपेंसेस थे जो हमने पेमेंट साइड से पढ़े थे। फिर एक एक्सपेंस हमारे पास एडजस्टमेंट में गिवन था डेप्रिसिएशन, तो बिल्डिंग की वैल्यू थी 2500, उसका हम 5% लेंगे जो गिवन डेप्रिसिएशन रेट था, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 100 से, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी 125। इसे भी हम लिख देंगे एक्सपेंडिचर साइड पे। फिर इनकम्स हमने पढ़ के देखा था, चार इनकम्स आई थी। सबसे पहली थी एंट्रेंस फी 210 से, सब्सक्रिप्शन थी 10520 से। फिर लोकल रेंट हमने पढ़ा था, गिवन वैल्यू थी 300, उसके साथ एडजस्टमेंट थी दो, एक थी प्रीवियस ईयर की 220, इसको माइनस करेंगे, और एक थी हमारे पास स्टिल नोइंग की, यानी अभी तक बकाया है, उसे ऐड करेंगे 230। तो हमारे पास जो लोकल रेंट की फाइनल वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी 310, जिसे हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। और फिर फोर्थ इनकम हमारे पास गिवन थी मिसलेनियस फीस के नाम से, वो हम इनकम साइड पे लिख देंगे। इतना काम करने के बाद टोटल किया करना है इनकम साइड का भी और एक्सपेंडिचर साइड का भी, और जोन सी साइड का टोटल बड़ा होगा उसको दोनों तरफ लिख देना है।
तो जब हमने इनकम साइड का टोटल किया तो हमारे पास आ गया 12700, और जब एक्सपेंडिचर साइड का टोटल किया तो आ गया 8475। तो जो बड़ी वैल्यू है इसमें से वो है 12700, इसे दोनों तरफ लिख देंगे। फिर हमने पढ़ा था कि अगर इनकम ज़्यादा होगी तो सरप्लस आएगा, और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे तो डेफिसिट आएगा। क्योंकि फिलहाल इनकम ज़्यादा है तो सरप्लस आएगा, और ये जो आंसर होता है इसे हम लिखा करते हैं छोटी साइड पे। तो एक्सपेंडिचर साइड छोटी है, यानी जो इनका डिफरेंस आएगा 12700 का और 8475 का, तो वो बन जाता है हमारे पास 4225। तो इसे हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड पे, यानी छोटी साइड पे लिखेंगे। और किस नाम से लिखना है हमने इसे? सरप्लस के नाम से लिखना है। तो यहाँ से इससे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी एक दो न्यू पॉइंट आएंगे एडजस्टमेंट्स के। तो देखें प्रॉब्लम नंबर 4। इसकी भी अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो था इसमें है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पिछले क्वेश्चन में उसने कहा था फाइंड सरप्लस एंड डेफिसिट। अगर पिछला क्वेश्चन देखें तो उसने कहा हुआ था शो सरप्लस एंड डेफिसिट। तो सरप्लस एंड डेफिसिट निकालने के लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, यानी पिछले क्वेश्चन में भी उसने हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही सिर्फ कहा हुआ था, और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 में भी सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही हमने बनाना है। तो उससे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें कहाँ आनी है। सबसे पहले है बैलेंस, इसे हमने नहीं लिखना। ये है कैश ओपनिंग बैलेंस शीट का, यानी अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसे वहाँ लिखेंगे। इसी तरह फिर है सब्सक्रिप्शन 2014 की, इसे भी नहीं लिखना। अगर इसे लिखना होता तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसे एसेट में लिखते ओपनिंग बैलेंस शीट के। फिर है 2015, यानी जो हमारा करंट ईयर है वो भी है 2015। तो हमने 2015 के लिहाज से ही एडजस्टमेंट्स देखनी है और सब्सक्रिप्शन देखनी है। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है 6000 की, इसे हम लिखेंगे इनकम साइड पे। फिर है 2016 की सब्सक्रिप्शन, जिसका पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा, यानी ये शो कर रहा है कि हमने 600 रुपये अगले साल के पहले ही रिसीव कर लिए। तो ये जाएगा लाइबिलिटी साइड पे क्लोजिंग बैलेंस शीट, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाया तो उसकी लाइबिलिटी साइड पे हम ये 600 लिखेंगे। फिर है डोनेशन, ये आ जाएगा इनकम साइड पे। फिर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी आ जाएगा इनकम में। और फिर प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा टिकट, ये भी आ जाएगा इनकम में। जिससे आपको पहले भी कॉन्सेप्ट बताया था कि हमने उन 3-4 चीज़ों को नहीं लिखना होता, बैलेंसेस, कैपिटल, एसेट और लाइबिलिटीज। इसके अलावा जितनी रिसिप्ट्स हैं वो जिस मर्जी नाम से गिवन हो, उन सबको आपने इनकम में लिख देना है। और फिर बकाया जितनी पेमेंट्स बचती हैं जिस मर्जी नाम से हो, उनको हमने एक्सपेंडिचर साइड में लिख देना है। तो ये क्वेश्चन में पढ़ के देखा तो 4 इनकम आई है हमारे पास, जिनको हम लिखेंगे इनकम साइड पे। अब पेमेंट साइड पढ़ के देखते हैं। पेमेंट साइड में सबसे पहले है जनरल एक्सपेंसेस, तो इसे हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड पे, ये एक्सपेंस है। फिर है म्यूनिसिपल टैक्सेस, इसे भी लिखेंगे। फिर है सैलरीज, ये भी एक्सपेंस है, इसे भी लिखेंगे। फिर है ड्रामा एक्सपेंसेस, इसे भी लिखेंगे। फिर है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इसे भी लिखेंगे। फिर है चैरिटी, ये भी एक्सपेंस होता है, इसे भी लिखेंगे। फिर है इन्वेस्टमेंट, ये एसेट होता है, इसे नहीं लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अगर लिखना होगा तो इसे हम एसेट साइड पे लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के। फिर है न्यूज़पेपर, ये भी नॉर्मल एक्सपेंस है, इसे भी लिखेंगे। फिर है बैलेंस, इसे हमने नहीं लिखना। अगर इसे हमने लिखना होता तो इसे हम कैश के नाम से लिखते क्लोजिंग बैलेंस शीट में, वैसे हम इसे नहीं लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंस। फिर आगे एडजस्टमेंट देखें, जो इसका इस क्वेश्चन का जो न्यू पॉइंट है, बाकी तो सारा क्वेश्चन पहले जैसे ही है, वो ये ध्यान से समझ लें। इसमें उसने 2 एडजस्टमेंट्स दे दी हैं। एक है 2014 की, जो कि हमारा पिछला साल है, हमारा रेलेवेंट ईयर नहीं है।
और एक उसने एडजस्टमेंट दे दी है 2015 की, जो हमारा रेलेवेंट ईयर है। तो इस सिचुएशन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, उसका आपने ध्यान रखना है। जो तो एडजस्टमेंट होंगी हमारे करंट ईयर की, जिस तरह ये 2015 वाली है, इन एडजस्टमेंट्स को तो वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते हैं, यानी जिनको ऐड करना है उन्हें ऐड ही करेंगे, जिन्हें लेस करना होता है उन्हें लेस ही करेंगे। लेकिन अगर एडजस्टमेंट्स गिवन हो पिछले साल की, तो उसमें देख लेना है, अगर तो कोई एसेट या लाइबिलिटी का नाम आएगा तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। पहला पॉइंट याद रखना है कि अगर वो एडजस्टमेंट नॉर्मल क्वेश्चन में पिछले साल की भी एडजस्टमेंट्स दे दे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगर कोई एसेट और लाइबिलिटीज का नाम आएगा तो उसे आप ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। और अगर किसी इनकम एक्सपेंस के साथ एडजस्टमेंट का जिक्र आएगा और उसके साथ मेंशन भी करेगा कि रिलेटेड टू करंट ईयर है, तो फिर आपने ट्रीट करना है, वरना उसको ट्रीट नहीं करना। रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी एडजस्टमेंट का जिक्र आता है पिछले साल के एडजस्टमेंट्स में, तो हम उसे तब तक ट्रीट नहीं करेंगे जब तक वो साथ रिलेटेड टू करंट ईयर ना लिख दे। जिस तरह अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं 2015 का, अगर वो किसी एडजस्टमेंट के साथ रिलेटेड टू 2015 लिखेगा तो हम उसे ट्रीट करेंगे। और ट्रीट कैसे करना है, रिवर्स ट्रीट करना है, उल्ट ट्रीट करना है। यानी अगर किसी पॉइंट को नॉर्मल एडजस्टमेंट को ऐड करते हैं और अगर वो पिछले साल के साथ गिवन हुई तो उसे हम ऐड की बजाय लेस कर देंगे। तो पढ़ के देखते हैं। जैसे उसने कहा 2014 दिसंबर, तो ये तारीख से पता चलेगा कि जो डाटा आ रहा है ये पिछले साल की एडजस्टमेंट्स हैं, ये हमारे करंट ईयर की एडजस्टमेंट नहीं है। तो 2014 दिसंबर 31 बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट है 10,000। तो जो बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, तो अगर इसे हम लिखते तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखते। आगे बढ़ते हैं। फिर है सब्सक्रिप्शन ड्यू ₹3000 रिलेटेड टू 2015। देखें, अगर वो लिखता ना सिंपल सिर्फ सब्सक्रिप्शन ड्यू, तो हम इसे भी एसेट साइड पे लिखते कि सब्सक्रिप्शन बकाया है, हमारा हक है पैसे लेना। तो इसे भी एसेट साइड पे लिखते और ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखते, क्योंकि ये ओपनिंग की एडजस्टमेंट में गिवन है। लेकिन उसने मेंशन कर दिया इज रिलेटेड टू 2015, किसका ताल्लुक 2015 से है। इसका मतलब अब हम इसे ट्रीट करेंगे, जो नॉर्मल ड्यू वाली बातें होती हैं, सब्सक्रिप्शन ड्यू, आउटस्टैंडिंग, इनको हम ऐड करते हैं। लेकिन क्योंकि पिछले साल की एडजस्टमेंट के साथ गिवन है, तो उसे हम ऐड की बजाय लेस करेंगे, जैसा अभी आपको मैंने बताया था कि रिवर्स ट्रीट करेंगे। आगे देखते हैं। फिर कहता है 2015 31 दिसंबर सब्सक्रिप्शन ड्यू इज ₹2500। क्योंकि अभी हमारे करंट ईयर की एडजस्टमेंट्स हैं, तो इनकी हमने सेम ट्रीटमेंट करनी है। पिछली जो सब्सक्रिप्शन ड्यू थी उसको हमने ऐड की बजाय लेस कर दिया था, क्योंकि उसका ताल्लुक पिछले साल से था। ये क्योंकि हमारे करंट ईयर की ही है, इसलिए सब्सक्रिप्शन ड्यू को ऐड करते हैं, तो अभी भी हम इसे ऐड ही करेंगे। यानी अब जो हमने सब्सक्रिप्शन लिखनी है उसके साथ दो एडजस्टमेंट आ गई, एक सब्सक्रिप्शन ड्यू आ गई जिसे लेस करना है पिछले साल की, और एक सब्सक्रिप्शन ड्यू आ गई करंट ईयर की जिसे हमें ऐड करेंगे। आगे है इंटरेस्ट ड्यू ऑन इन्वेस्टमेंट। ये भी इंटरेस्ट ड्यू है, तो ड्यू वाले को ऐड करते हैं, तो जो 500 है इसे भी हम ऐड कर देंगे जब हम इंटरेस्ट लिखेंगे। एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹1000। तो जब हम सैलरीज लिखेंगे उसमें 1000 ऐड कर देंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वाले को भी हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना सारा क्वेश्चन पढ़ लिया। अब हम देखते हैं सोल्यूशन की तरफ। जो बातें हमने डिसाइड की हैं इनकम्स, उन्हें इनकम्स में लिखेंगे, जितने सारे हमने डिसाइड किए एक्सपेंस उन्हें विद एडजस्टमेंट हम एक्सपेंडिचर साइड पे लिखेंगे। ये तो अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले आ जाए कोऑपरेशन एसोसिएशन, बिजनेस का नाम जो गिवन था, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, स्टेटमेंट का नाम, और फिर फॉर द ईयर एंडेड December 31 2015 हमारे पास तारीख आ जाएगी। फिर हमने इस एक्सपेंडिचर साइड पे सारे एक्सपेंस लिख दिए जो हमने डिसाइड किया था, जनरल एक्सपेंसेस, म्यूनसिपल टैक्सेस। सैलरीज को लिख दिया एडजस्टमेंट के साथ, आउटस्टैंडिंग सैलरी की एडजस्टमेंट थी वो ऐड कर दी। ड्रामा एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, आईटी और न्यूज़पेपर, तो सारे एक्सपेंसेस हमने जो डिसाइड किए थे वो एक्सपेंडिचर साइड पे लिख दिए। सेम इस तरह इनकम साइड देखते हैं। इनकम में सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, उसके साथ एक सब्सक्रिप्शन ड्यू थी 2014 यानी पिछले साल की, वो वाली माइनस कर दी, यानी रिवर्स ट्रेड की। और एक सब्सक्रिप्शन थी 2015 करंट ईयर की, उसको हमने ऐड कर दिया, तो फाइनल वैल्यू आ गई 5500। इस तरह जो बाकी इनकम डिसाइड की थी वो भी लिख ली। डोनेशन थी, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट थी, ये विद एडजस्टमेंट थी।
500 की एडजस्टमेंट थी, ये भी हमने इसमें ऐड करके 5000, और प्रोसीड फ्रॉम ड्रामा टिकट ये भी आ जाएगा 5000। उसके बाद फिर हमने वही काम करना है कि इनकम्स का टोटल कर लेना और एक्सपेंसेस का टोटल कर लेना है, फिर जो सी साइड बड़ी होगी उसका टोटल दोनों तरफ लिखना है। तो अगर हम इनकम का टोटल करें तो वो आता है 20,900, और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आता है 15,900। तो इनकम साइड का टोटल बढ़ा है, इसे दोनों तरफ लिखेंगे 20,900, एक्सपेंडिचर साइड पे भी और इनकम साइड पे भी। फिर हमने इनका जो डिफरेंस है वो निकालना है, यानी एक्सपेंडिचर साइड के टोटल को और इनकम साइड के टोटल को माइनस करना है, क्योंकि इनकम साइड का टोटल बड़ा है इसलिए, यानी इनकम ज़्यादा है, तो हमारे पास आंसर आएगा सरप्लस, और वो हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड पे, यानी छोटी साइड। तो इस तरह हमारा बन जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, जिसमें हमने 2-3 न्यू एडजस्टमेंट देखी कि अगर सब्सक्रिप्शन एक से ज़्यादा है तो क्या करना है, और अगर प्रीवियस ईयर के एडजस्टमेंट्स आ जाए तो क्या करना है।